सबसे पहले भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी और उनकी विरासत को आगे लेकर चले चौधरी अजीत सिंह जी, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उपस्थित मंच पर हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, संगठन से निकलकर आए और लगातार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखने वाले आदरणीय स्वतंत्र देव जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचने पर। उपस्थित हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के माननीय सांसद राजकुमार सांगवान जी, मेरे छोटे भाई बिजनौर से सांसद भाई चंदन चौहान जी, और हमारी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता बुढ़ाना से विधायक, जिनकी इस विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय राज्यपाल बालियान जी, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने कराने का काम किया है। उपस्थित मंच पर हमारे वरिष्ठ विधायक बड़े भाई मदन भैया जी, छपरौली से विधायक भाई अजय कुमार जी, भाई प्रसन्न चौधरी जी, विधायक साथी मेरे भाई अशरफ जी, बहन मिथिलेश जी, गुलाम मोहम्मद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे योगेंद्र चेयरमैन साहब, और मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे सभी साथी हैं, छोटे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं। और मेरे समक्ष दूर दराज तक काफी संख्या में आए हमारे तमाम सभी किसान भाई हैं, राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने क्षेत्र के लोगों को कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण आज हमारे नेता चौधरी साहब के द्वारा और कैबिनेट मिनिस्टर स्वतंत्र देव जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मैं क्षेत्रवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि इस मूर्ति की स्थापना उस समय जब अनुराधा जी सिंचाई मंत्री थी, उस समय इस मूर्ति की स्थापना 2004 में हुई थी। काफी लंबे समय हो गया था, लेकिन जब कोई समय, सही समय किसी चीज का आता है तो सही समय अब आया है, अब उसकी मूर्ति का अनावरण हमारे नेता के द्वारा किया गया है। मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और साथियों, मैं तो इतना कह सकता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम लोग एनडीए में शामिल हैं। चौधरी साहब ने फैसला लिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी जब केंद्र में मिनिस्टर रहे, या चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, या प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्राथमिकता में किसान रहा हमेशा। और चौधरी अजीत सिंह जी चाहे यूपीए में मिनिस्टर रहे या एनडीए में मिनिस्टर रहे, लेकिन किसानों के हित के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जब भी किसान की बात आई, किसान के साथ में खड़े नजर आए। कोई भी बात आई, कोई भी बात मामला हुआ, तो आज हम लोग एनडीए में शामिल हैं। और निश्चित रूप से आज भी उसी बात को लेकर चौधरी साहब, चौधरी जयंत जी लेकर चल रहे हैं, उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं, उसी विरासत को जो गरीब और वंचित से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, नौजवान से जुड़ी हुई है, उसी बात को लेकर आज हमारे चौधरी साहब लेकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं आप लोगों के मन में, सारी पूरी होंगी। सभी चीज पूरी होगी, चाहे गन्ने के भाव की हो, चाहे किसी बात को हो, चाहे चौगामा के नहर की बात हो, सारी बातें पूरी होंगी। चौगामा के नहर का भी बहुत, ये नहर प्रणाली भी बहुत काफी समय से लंबित है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों ने चौधरी साहब के आदेश से माननीय मंत्री से बात की, माननीय मुख्यमंत्री से भी इसमें बात की,
और गन्ने के विषय में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। निश्चित रूप से सही समय पे जो आपके दिल में है वो हमारे दिल में है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनके बहकावे मारने की जरूरत, वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करते हैं। किसान का जब भी भला हुआ इसी परिवार के माध्यम से हुआ, चौधरी चरण सिंह के परिवार के माध्यम से ही किसान का भला हुआ। और कोई लोग राजनीति जरूर कर सकते हैं लेकिन भला नहीं कर सकते। हमें विश्वास रखना चाहिए अपने नेतृत्व पर। आज वो लगातार इस देश में युवा कैसे आगे बढ़े, कैसे वो टेक्निकल हो, कैसे वो रोजगार उसको मिले, कैसे किसान को उसकी उपज का भाव मिले, लगातार हम लोग चिंतन करते हैं। चौधरी साहब लगातार हम लोगों को जो है दिशा निर्देश हर चीज के लिए देता रहते हैं। जो भी वो दिशा निर्देश देते हैं उसमें जब हमें दिखाई पड़ता है उसका जो सारांश निकलता है, उस दिशा निर्देश में एक सारांश होता है, उसमें बात होती है किसान की, नौजवान की, गरीब की, वंचित की, दलित की और पिछड़े की। आज हमारा छोटा दल है लेकिन छोटे दल में भी चौधरी साहब ने सभी को सम्मान देने का काम किया है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, हर समाज को उन्होंने जो है समझने की कोशिश की है। ये बड़ी बात होती है, दिल की बात होती है। आज अनिल कुमार मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में अगर जाने का मौका दिया तो चौधरी जयंत जी ने दिया है, इसको नकार नहीं सकते हम लोग। एक बड़ा सम्मान हमारे दलित और पिछड़ों का बढ़ाने का काम किया है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करें। और मैं आपसे भी आह्वान करूंगा, 2027 आने वाला है, हम सब लोग डटकर सर्व समाज के लोगों को, जितने भी लोकदल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जमीन पर जाकर मजबूत तरीके से 2027 में दोबारा फिर हमें एनडीए की सरकार बनानी है, वहीं हमारे नेता के हाथों को मजबूती मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, विशेषकर अपने मुस्लिम समाज के बहुत सारे साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है लेकिन उसके बाद भी वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।